महिषासुर और मां दुर्गा की कहानी हिंदू धर्म की प्रमुख कथाओं में से एक है, जो अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष को दर्शाती है। इसमें महिषासुर का अत्याचार, मां दुर्गा का अवतार और अंततः उनकी विजय की गाथा सुनाई जाती है। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। महिषासुर का जन्म एक असुर के रूप में हुआ था। उनके पिता का नाम रंभासुर था, जो असुरों के राजा थे। रंभासुर एक शक्तिशाली असुर थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। वह भगवान शिव की कठोर तपस्या में लीन हुए और उन्हें प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनकी संतान अत्यंत शक्तिशाली और अमर होगी। बाद में रंभासुर ने एक महिषी से विवाह किया, जिससे महिषासुर का जन्म हुआ। महिषासुर का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वह आधे मानव और आधे महिष यानी भैंस के रूप में जन्मा था। उसका शरीर मानव का था, लेकिन उसके पास भैंस की शक्ति और क्रूरता थी। बचपन से ही उसमें असुरों के सभी लक्षण विद्यमान थे: शक्ति का दुरुपयोग, अत्याचार और अनीति। जैसे जैसे महिषासुर बड़ा हुआ, उसकी शक्ति बढ़ती गई और वह देवताओं के लिए खतरा बनता गया। महिषासुर ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य को और बढ़ाने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। उसने कई वर्षों तक कठोर तप किया, जिससे भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा ने महिषासुर से वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दें कि मुझे कोई देवता, असुर या मानव मार न सके। मैं अमर होना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि अमरता का वरदान किसी को भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। महिषासुर ने तब ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि उसे केवल एक स्त्री ही मार सकेगी, और वह सोचता था कि एक स्त्री से पराजित होना असंभव है। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर का आतंक बढ़ता चला गया। उसने धरती, आकाश और पाताल तीनों लोकों पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया। उसकी सेना ने देवताओं के स्वर्गलोक पर भी हमला कर दिया। देवराज इंद्र और अन्य देवता उससे युद्ध करने में असमर्थ साबित हुए और हार गए। महिषासुर ने देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। महिषासुर ने न केवल स्वर्ग पर अधिकार किया, बल्कि वह त्रिलोक का स्वामी बनना चाहता था। उसकी क्रूरता से पृथ्वी पर भी अत्याचार और अनीति का वातावरण बन गया। ऋषि मुनियों की तपस्या भंग हो रही थी और सभी लोग महिषासुर के अत्याचार से त्रस्त हो गए थे। महिषासुर के अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए सभी देवता भगवान विष्णु और शिव के पास पहुंचे। उन्होंने महिषासुर के आतंक की पूरी कथा सुनाई और उनसे सहायता की विनती की। भगवान विष्णु, शिव और अन्य देवताओं ने महिषासुर को पराजित करने का उपाय सोचा और अंततः यह निर्णय लिया कि एक शक्तिशाली देवी का सृजन किया जाए, जो महिषासुर को मार सके। देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों का संचार कर एक शक्ति का सृजन किया। इसी शक्ति से मां दुर्गा का प्राकट्य हुआ। देवी दुर्गा के रूप में मां शक्ति का साकार रूप थी। उनका रूप अत्यंत अद्वितीय था। उनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे और वे सिंह पर सवार थीं। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र दिया, वरुण ने उन्हें शंख दिया, अग्निदेव ने शक्ति प्रदान की, वायुदेव ने उन्हें धनुष और बाण दिए और अन्य देवताओं ने भी अपनी अपनी शक्तियां और अस्त्र शस्त्र मां दुर्गा को प्रदान किए। मां दुर्गा को देखकर सभी देवता अति प्रसन्न हुए और महिषासुर का वध करने की प्रार्थना की। मां दुर्गा ने महिषासुर के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए उसे युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर ने अपनी सेना के साथ मां दुर्गा पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जो कई दिनों तक चला। महिषासुर की सेना में कई असुर योद्धा थे, जो शक्तिशाली और क्रूर थे, लेकिन मां दुर्गा ने उन्हें एक एक करके पराजित किया। महिषासुर ने भी मां दुर्गा से कई बार रूप बदलकर युद्ध किया। वह कभी महिष का रूप धारण करता, कभी मानव का, तो कभी अन्य भयंकर रूपों में आता, लेकिन मां दुर्गा ने उसकी हर चाल को विफल कर दिया। अंत में महिषासुर ने विशाल भैंस का रूप धारण कर लिया और मां दुर्गा के सामने अत्यंत क्रोध में आ गया। मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर पर प्रहार किया और उसके भैंस रूप को समाप्त कर दिया। इसके बाद महिषासुर ने मानव रूप में आकर अंतिम आक्रमण किया, लेकिन मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। महिषासुर का अंत होते ही त्रिलोक में शांति स्थापित हो गई और सभी देवताओं ने मां दुर्गा की स्तुति की। महिषासुर का वध करने के बाद मां दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी कहा जाने लगा।
इस उपाधि का अर्थ है महिषासुर का संहार करने वाली देवी। इस घटना के बाद मां दुर्गा की पूजा अर्चना का प्रचलन शुरू हुआ। नवरात्रि के अवसर पर उनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है, जहां उनके 9 रूपों की आराधना की जाती है। महिषासुर और मां दुर्गा की यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। महिषासुर के अत्याचार और वरदान के बावजूद मां दुर्गा ने उसे पराजित किया। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि जब भी बुराई हद से बढ़ जाती है, तब ईश्वर का कोई रूप उसे समाप्त करने के लिए प्रकट होता है। मां दुर्गा ने यह सिद्ध कर दिखाया कि नारी शक्ति का प्रतीक है और वह सृष्टि की रक्षा के लिए अपने सभी रूपों को धारण कर सकती है। इस प्रकार महिषासुर और मां दुर्गा की कहानी हमें विश्वास दिलाती है कि सत्य और धर्म का मार्ग ही सर्वोच्च है और बुराई का अंत निश्चित है।